नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती, हिंदी डिक्टेशन, लीगल डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ एक SLP पर विचार कर रही थी, जो एक रिट याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट के सितंबर 2020 के आदेश से उत्पन्न हुई थी। अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ एक जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए समय देते समय उच्च न्यायालय ने अंतरिम निर्देश दिया था कि FIR के संबंध में वर्तमान उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई कठोर उपाय नहीं अपनाया जाएगा। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा IPC की धारा 406, 420, 465, 468, 471 और 120B के तहत कथित अपराधों के लिए आर्थिक अपराध शाखा में FIR दर्ज की गई थी। पिछले साल 12 अक्टूबर को जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने SLP पर नोटिस जारी किया था और उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्देश पर एक अंतरिम रोक लगा दी थी। पीठ ने दर्ज किया था कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिटी सेशंस कोर्ट मुंबई द्वारा 15 अक्टूबर 2019 को CRPC की धारा 438 के तहत 3 आदेश पारित किए गए थे, जिसमें उत्तरदाताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी। श्याम दीवान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया था कि उपरोक्त आदेशों में उत्तरदाताओं को 17 अक्टूबर 2019, 19 अक्टूबर 2019 और 22 अक्टूबर 2019 को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने और जांच में सहयोग करने की आवश्यकता जताई गई थी। उन्होंने आग्रह किया था कि 17 दिसंबर 2019 को EOW में जांच अधिकारी ने सत्र न्यायालय को संचार को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया था कि सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए संरक्षण को समय समय पर बढ़ाया गया था और उसके लगभग 1 वर्ष बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 28 सितंबर 2020 को एक सामान्य आदेश पारित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि उत्तरदाताओं को सत्र न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक द्वारा संरक्षित किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय से एक सामान्य दिशा निर्देश लेने के लिए कोई अवसर नहीं था जिससे जांच अधिकारी को कठोर उपाय करने से रोका जा सके और इस तरह का आवेदन प्रक्रिया का एक दुरुपयोग है। यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि बिना किसी कारण के कोई भी कठोर उपाय नहीं अपनाया जाएगा।
मामलों की एक बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि अदालतें कहती हैं नोटिस जारी विराम कोई कठोर कार्रवाई नहीं। 482 के तहत कोई कठोर कार्रवाई नहीं। मंगलवार को जस्टिस शाह ने टिप्पणी की, जब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई होती है तो यह समझ में आता है क्योंकि धारा 438 CRPC अग्रिम जमानत के तहत शक्ति है। जब हम 438 में नोटिस जारी करते हैं तो हम कहते हैं कि अंतरिम में गिरफ्तारी पर रोक होगी विराम। 438 याचिका में नोटिस जारी होने के बाद यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जाता है तो आवेदन निष्प्रभावी होगा विराम, इसलिए रोक मंजूर है विराम, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया। लेकिन 482 में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका में 482 के मापदंडों को लागू किए बिना अपने विवेक का इस्तेमाल न करके जैसे गिरफ्तारी पर रोक दी जा रही है, यह जमानत के लिए एक और आधार बन गया है विराम। न्यायाधीश ने कहा यह फोरम शॉपिंग में भी परिणाम देता है। जब एक बेंच में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होती है और दूसरी बेंच 482 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही होती है, यदि पूर्व में एक सख्त बेंच होती है तो वकील बाद वाली में जाना पसंद करते हैं और 482 के तहत एक आदेश प्राप्त करते हैं जो 438 के तहत प्राप्त नहीं किया जा सकता था। जस्टिस शाह ने टिप्पणी की, ये देखते हुए कि टिप्पणी के समय वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथ जो इस मामले में उपस्थित थे उपरोक्त अवलोकन पर मुस्कुरा रहे थे। जस्टिस शाह ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं भी उस तरफ था। विश्वनाथ, स्वतंत्रता बहुत कीमती है विराम, हम न्यायालयों की शक्तियों को छीनना नहीं चाहते। असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन हमें उच्च न्यायालयों को जिम्मेदारी की भावना देनी चाहिए विराम। जस्टिस चंद्रचूड़ ने व्यक्त किया। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने पिछले साल नवंबर में इस मुद्दे की जांच पर सहमति व्यक्त की कि उच्च न्यायालय FIR को रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत करने तक अभियुक्तों को गिरफ्तारी से बचाने का आदेश पारित कर सकते हैं। पिछले हफ्ते जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की पीठ ने कहा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका को खारिज करते हुए जिसमें FIR को रद्द करने की मांग की गई है, उच्च न्यायालय
द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण का एक सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।